कहावत है, राम न मारे काऊ है, इतने सीधे राम और पापी खुद मर जाएंगे कर कर खोटे काम। और ये लोग जो देशभक्ति की बात करते हैं, इनके हेडक्वार्टर के अंदर और नागपुर के अंदर इन्होंने आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। लाल किले को बेच दिया भैया, धरोहर को बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और किसान अगर ना हो तो देश का हर व्यक्ति भूखा मर जाए। जो मुट्ठी भर लोग थे, आज देश का खजाना, देश की संपत्ति उन लोगों को दे दी जा रही है। राजनाथ सिंह जी टमाटर, जो तरह तरह की सब्जियां थी, ये सब ले लेके 3% लोगों पर देश की संपत्ति क्यों रह गई है? 97% लोगों को क्यों भिखारी बनाया जा रहा है? यही तो कह रहे हैं कि 4 स्तंभ देश के वो इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है। तो हेलो नमस्कार, राम राम दोस्तों मैं हूं अलीगढ़ में और मैं आपको लगातार रूबरू कराता हूं जो मुद्दे चल रहे होते हैं। इस समय देश में जो मुद्दा चल रहा है कि ये जो सत्ताधारी जो सरकार है वो विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। उसी के सिलसिले में हम बात करेंगे। युवा हैं, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है और जो भी मुद्दे होते हैं उस पर खुलकर बोलते हैं। हाथरस से 2 बार का विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं और प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है उसके सचिव भी रह चुके हैं। तो उनसे जानेंगे कि ये जो मुद्दा चल रहा है, ये जो चल रहा है देश में, जो हालात है, बिल्कुल दमनकारी नीति चल रही है कि विपक्ष अगर बोलता है तो ईडी भेज दी जाती है, सीबीआई भेज दी जाती है और तमाम तरीके की जांच कमेटी भेज दी जाती है। लेकिन अगर इनका ही कोई अगर भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है तो उससे कुछ नहीं कहा जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, मैं इनसे जानूंगा। नमस्कार, मैं राजेश राज जीवन जी। और अर्जुन जी, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये राहुल जी का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, ये देश की समस्या है। राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है। राहुल गांधी जी, आप देख रहे होंगे कि 4000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा भारत के अंदर, वाहन यात्रा नहीं, पैदल यात्रा, पद यात्रा कर कर आम जन तक, लोगों तक पहुँचे और पहुँचने के बाद देश के अंदर उनकी क्या क्या समस्या हैं, उन समस्याओं को भी उन्होंने उन लोगों से बात कर कर जाना है। राहुल गांधी जी ने किसानों के मुद्दे को लेते हुए संसद को, लोकसभा में हमेशा गरजते हैं। बेरोजगारी की बात को लोकसभा में भयंकर बोलते हैं, महंगाई के बारे में लोकसभा में भयंकर बोलते हैं। और आदरणीय जो मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनके जो दोस्त हैं अदानी जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो 20,000 करोड़ रुपए जो उनकी कंपनी में आए वो कहां से आए? तो यही तो सवाल है उनका, वो इस सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनको ये हजम नहीं हो रहा है। देश के अंदर एक ही ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों से लेकर सदन तक बोल रहे हैं, आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और यही बीजेपी के नेताओं को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यही बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, और ये अब भारत की जनता पूछना चाहती है, ये राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत सवाल नहीं है। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि 3% लोगों पर देश की संपत्ति क्यों रह गई है? 97% लोगों को क्यों भिखारी बनाया जा रहा है? क्यों गरीब और गरीब होता जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो सरकार जब आने के बाद उन्होंने वायदा किया कि हम रोजगार को बढ़ाएंगे, हम देश के अंदर जो महंगाई है, जो चरम सीमा पर पहुंच गई है, उस समय इनको महंगाई 400 रुपये का सिलेंडर उनको महंगाई लगता था। उस समय उनको 50 रुपये 60 रुपये डीजल और पेट्रोल महंगा लगता था। उस समय सरसों का तेल 70 रुपये उनको महंगा लगता था। बीजेपी के लोगों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो अपने भाषणों में कहा करते थे, उनको महंगाई 20 रुपये किलो वाला आटा इनको महंगा लगता था। दाल जो कांग्रेस की राज में 70 साल में 70 रुपये किलो थी, उस समय उनको महंगा लगता था। आज वही सब चीजें आपको मालूम है, आज सिलेंडर आज 1200 है, आज सरसों का तेल 200 पार हो गया, तो आज तो 170-80 रुपये। आज आटा आप लोग है तो आटा आज 40 से पार है। आज कोई भी आप दाल लेने जाओगे 100 के पार है। आम आदमी और पेट्रोल 100 पार हो गया, 100 पार हो गया, कहीं 100 पार है, कहीं 100 के करीब है। डीजल रेस में चल रहा है, ठीक है। आज कोई कहने वाला नहीं है, कोई इसके बारे में बोलने वाले नहीं। आज इनके जो मंत्री हुआ करते थे, जब नए 1 रुपया भी 50 पैसे भी सिलेंडर में, पेट्रोल में दामों के बढ़ते थे, तो सिलेंडर लेकर
आदरणीय राजनाथ सिंह जी टमाटर, जो तरह तरह की सब्जियां थी, ये सब ले लेके सड़कों पे आंदोलन किया करते थे। आज विपक्ष आंदोलन कर रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप मीडिया है, निष्पक्ष मीडिया वाले हैं, जो हमारी बात को आप दिखा भी रहे हैं। अन्यथा देश का जो स्तंभ है, 4 स्तंभ, राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि 4 स्तंभ देश के वो इन लोगों ने हाईजैक कर ली है। आज देश का मीडिया बेरोजगारी नहीं दिखाता है, आज देश का मीडिया महंगाई नहीं दिखाता है, आज देश का मीडिया जो किसान अपनी बात को लेकर जो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया था, जो उन्होंने धरने बैठा था, उनको खालिस्तान, उनको आतंकवादी बताने का काम कोई करता था तो बीजेपी के नेता, इनके मंत्री क्या करते थे? मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने क्या बुरा किया? राहुल गांधी ने यही तो कहा कि जो मोदी नाम है, ललित मोदी, तरह तरह के मोदियों के नाम बताए उन्होंने कि ये मोदी देश को लूटने का काम कर रहे हैं। उनकी सदस्यता आपने रद्द कर दी, इसलिए रद्द कर दी कोई कहने वाला ना हो, कोई संसद के अंदर लोकसभा में हमसे सवाल पूछने वाला ना हो। ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये हिटलर की भूमि नहीं है। पहले तो ये कहा करते थे कि विपक्ष हमें बोलने नहीं देता या ये नहीं करता, और आज ये यही कार्य कर रहे हैं खुद, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये ऐसी नीति, और जो मैंने शायद पहले कभी नहीं देखा कि मान आ रही में किसी की सदस्यता खत्म कर दी गई हो। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है अर्जुन रावत जी आपने। मैं पूछना चाहता हूं, उनके एक सांसद नहीं, एक मंत्री नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि आज से 1.5 साल पहले अपनी मांगों को लेते हुए पूरे देश का किसान दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा हुआ था। उनने बरसात निकल गई, सर्दियां निकल गई, गर्मी निकल गई, उनके रास्ते में खुदबा के कीले गाड़ दिए गए। देश की जनता देखती है, देखा था देश की जनता ने, और वो किसान अगर ना हो तो देश का हर व्यक्ति भूखा मर जाए। अगर किसान सही मायने में अगर कोई किसान है तो हिंदुस्तान की दूसरी माँ है। अगर किसान सही मायने में हम देखते हैं तो किसान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देशभक्त कोई है तो किसान है। उस किसान को बीजेपी के नेताओं ने खालिस्तान आतंकवादी बताया। अब उन पर इतना बड़ा, उन लोगों पर उनको अपमान किया देश के किसानों का, उनके देश के। और वो किसान कौन है? जिनके पुत्र, जिनके बच्चे सरहदों में जाते हैं, भूमिपतियों के नहीं जाते, फोर्स में जाते हैं, जो सरहदों में जाते हैं, जो अपने शहीद होकर भारत माँ की रक्षा करते हैं, उनको देशद्रोही आतंकवादी बताने का काम अगर किसी ने किया तो यही बीजेपी के नेताओं ने, मंत्रियों ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये राजस राजजीवन पूछना चाहता है, ऐसे अनेक ऐसे उदाहरण हैं। प्रज्ञा ठाकुर हो, जो एक शहीद हमारे IPS हुए तो उनके बारे में क्या कहा। ऐसे इस तरह के बहुत से ऐसे सांसद हैं। बीजेपी के नेताओं के बारे में ये कहा जाता है, अगर जहरीली बातें कहीं सुननी है, जहर कहीं उगता है, जहर कहीं पर निकलता है, तो आप बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनिए। उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन होते हैं तो आदरणीय मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो उनको शोभा नहीं देता कि कब्रिस्तान को वोट दोगे या शमशान को वोट दोगे, शमशान कब्रिस्तान आ जाता है। यहाँ विकास की बात कहाँ होती है? मैं पूछना चाहता हूँ, आज देश का किसान रो रहा है, आज उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग कहते हैं कि देश के अंदर कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। हाँ, नहीं, विपक्ष का ये सवाल रहता है कि बीजेपी का तो खैर हमेशा से यही रहा है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है, ऐसा क्या किया कि कांग्रेस ने जो कि देश के लिए बेहतर हो, या फिर विकास के नाम पर कुछ ऐसा किया हो जो सबको दिखे, या फिर ऐसी जो कि हम देते हैं कि राशन फ्री में दे रहे हैं, सिलेंडर हमने दे दिया, उज्ज्वला योजना के तहत तो हम घर घर बिजली पहुंचा दी। तो इस पर क्या कहेंगे आप कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? जहां देश के अंदर जहां सुई नहीं बनती थी, आज हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े जहाज, परमाणु बम, बड़ी बड़ी चीजें, फैक्ट्रियां, देश को स्थापित किया 70 साल से। कांग्रेस ने अपने खून के एक कतरे से, देश के तमाम लोगों ने अपनी यहाँ का एक खून के कतरे से समर्पित होकर कांग्रेस को मजबूत किया। 70 साल कांग्रेस ने सरकार बनाई और देश को कांग्रेस ने मजबूत किया। जहाँ इस देश के अंदर ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, कहते हैं, कहावत है
कि वो बच्चा लायक होता है जो अपने बुजुर्गों की जो प्रॉपर्टी होती है उसको दुगना करे, 4 गुना करे, और वो नालायक होता है जो अपने बुजुर्गों की बनी हुई संपत्ति को बेचकर उस पर ऐसो आराम करे। आज भाजपा की सरकार वही नालायक बेटा बन चुकी है, वो पुत्र नालायक बन चुकी है, जो कि जिनके बुजुर्गों ने मेहनत कर कर अपने परिवार को इस लायक बनाया जो देश के अंदर दूसरे देश में उनको सलाम ठोकते हैं। आज देश के अंदर जितने भी हमारी सरकारी संस्थाएं थी उनको किसी ने बेचने का काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। राहुल जी यही तो पूछ रहे हैं कि आप एक लाल किले को बेच दिया भैया, धरोहर को बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, मैं पूछना चाहता हूं दलित समाज के लोगों जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप, क्योंकि मैं अलीगढ़ में रहता हूं और इनकी मानसिकता क्या है। इनकी एक बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी, तमाम बीजेपी के नेता लोग यहाँ पर रामलीला मैदान ठीक मेरे ठीक सामने यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम था, तो इन प्रदेश अध्यक्ष महिला वो कहती थी कि वो कह रही थी स्पीच में उन लोगों ने निकाल दिया उसको 6 साल के लिए दिखाने के लिए, दोबारा से अपनी पार्टी में रख लिया। उन्होंने कहा कि जो संविधान के तहत जो हमारे जूते बनाते थे, बेगारी करते थे, झाड़ू लगाते थे, हमारी पोटी साफ करते थे, हमारा कचरा धोते थे, हमारे जानवर को उठा के ले जाते थे, हमारे कपड़े धोते थे, हमारे यहाँ मजदूरी करते थे, आज वो संविधान के खातिर हमारे बगल में बैठे हुए हैं। ऐसी गंदी मानसिकता को ये रखने वाला कोई है तो ये बीजेपी के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं आरक्षण लोगों ने कैसे खत्म किया है। आरक्षण बाबा साहब का कोई खत्म नहीं कर सकता, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। अगर प्राइवेट हो गया तो इनको नौकरी नहीं मिलेंगे सरकारी। तो ये एक सोची समझी आरएसएस की सोची समझी साजिश है, जिसको खत्म करना है उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को खत्म कर दी जाए। आज दलित समाज के लोग बच्चे अपने परिवार के छोटे बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा रहे, मजबूत हो रहे हैं। आज उसी का कारण है कि उन पर नौकरियां किसने दी? नौकरियां दी कांग्रेस ने, नौकरियां दी कांग्रेस के राज ने, आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं जो मुट्ठी भर लोग थे, आज देश का खजाना, देश की संपत्ति उन लोगों को दे दी जा रही है। आज इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री आदरणीय, उन्होंने क्या किया? जमीनी प्रथा थी देश के अंदर, और जमीनी प्रथा थी देश के अंदर, और जमीनी प्रथा को कैसे खत्म किया जाए? कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जमीनें थी, उनके बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, उनकी जमीनें प्रथा खत्म की गई। जिन पर जमीन नहीं थी उनकी जमीन लेकर 10-10, 20-20 बीघा जमीन, जो जमीनहीन थे उनको जमीन दी गई। देश का उद्धार, देश की महंगाई, देश का रोजगार अगर कोई दूर कोई कर सकता है, देश की आवाज को कोई ला सकता है, और किसानों के चेहरों को मुस्कान कोई ला सकता है, तो उसका नाम केवल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है। तो मैं इतना और जानना चाहूँगा कि ये जो सदस्यता इन्होंने छीनी है ओपी बिरला जी ने, जो इसके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर साहब, तो आज तक कभी देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष को इतना कमज़ोर किया जा रहा हो और इसमें झूठे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए, लेकिन इस बार ऐसा किया जा रहा है। और ये क्या चाहते क्या है कि कोई विपक्ष ना हो या फिर कोई इनसे कुछ कहने वाला ना हो? अगर कोई जरा सा भी कोई बात उठाता है तो ये उठा के सीधे जेल में डाल देते हैं। देखिए, एक कहावत है, राम न मारे काऊ है, इतने सीधे राम, और पापी खुद मर जाएंगे कर कर खोटे काम। रावण का भी अहंकार नहीं रहा, ये देश की भूमि, पवित्र भूमि वो है। रावण बड़ा बलशाली था, उसके पैरों पे काल बंधा हुआ करता था, उसको मालूम था कि मुझे संसार में कोई मारने वाला नहीं है, अंत सबने देखा। उसी प्रकार से इनका जो अहंकार है, ये अहंकार इनका अंत है। और राहुल गांधी जी की जो सहिष्णुता ने खत्म नहीं की है, देश के अंदर जो ज्वाला, देश के अंदर जो गुस्सा है, उसको बढ़ाने का काम किया है। और देश का विपक्ष की बात करते हैं, हमसे शिक्षा लीजिए, हम कांग्रेस के लोगों से शिक्षा लीजिए। जब जनसंघ बीजेपी का एक भी सांसद नहीं हुआ करता था, आदरणीय हमारे इंदिरा गांधी जी ने अपने 2 सांसदों को रिजाइन दिलाकर उनको जिताने का काम अगर किसी ने किया, विपक्ष में 2 लोकसभा भेजने का काम किसी ने किया, तो आदरणीय हमने किया। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको बीजेपी के लोग आदर्श मानते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने
लिखा था, अपनी कविता में उन्होंने लोकसभा में बताया भी था कि जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं कुछ भी मेरे साथ हो सकता था, तो आदरणीय राजीव गांधी जी ने मुझे विदेश भेजा और विदेश भेजकर मेरे शरीर का ट्रीटमेंट, जो रोग था उसको दूर करने का काम किया। हम वो कांग्रेसी हैं, राहुल गांधी जी ने भी गले लगाने का काम किया है। हम वो कांग्रेसी हैं, और कांग्रेसी कभी डरता नहीं है। अंग्रेज जो 200 साल से राज किया करते थे, उनको भगाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, हमने किया। और ये लोग जो देशभक्ति की बात करते हैं, इनके हेडक्वार्टर के अंदर और नागपुर के अंदर इन्होंने आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये देशभक्ति की बात करते हैं हमसे। इनके आदर्श, जो अपने को आदर्श समझते हैं, साहब आकर उसने माफी मांगी। जो हमसे देश की भक्त की बात करते हैं, जो देशभक्ति की बात करते हैं। पीडीपी की जो पार्टी थी, महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी थी, उसके साथ गठबंधन, अफजल गुरु को वो लोग शहीद मानते थे, उनके साथ गठबंधन कर सरकार बनाकर ये हमको देशभक्ति की बात सुनाएंगे। इनके कोई भी कार्यकर्ता, आरएसएस का व्यक्ति अगर कोई ये बता दे कि इन्हें आजादी के लिए जेलों में गए हो, इन्होंने लिख के भी दिया अंग्रेजों को कि हम आजादी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। अगर सही मायने में अगर ये कोई कहते हैं तो सही मायने में अंग्रेजों के चमचे या मुखबर उस समय कोई हुआ करते थे तो यही बीजेपी के लोग हुआ करते थे। हमें संकोच नहीं है, और हम कांग्रेस के सफाई लोग हैं। हमारे लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे में झूलकर इस धरती माता को बचाने के लिए, आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अब वही राहुल गांधी जी का खून है। अब वो कौन सा खून है? वो खून है जिनके बुजुर्गों ने इस सुख सुविधाओं को छोड़कर देश की आजादी के लिए कई सालों तक उन्होंने यातना सही है। और उनके परिवार ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव जी ने, नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, सोनिया जी ने कांग्रेस को, अखंडता को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई का नारा अगर किसी ने बुलंद किया तो कांग्रेस ने किया। ये तो केवल नफरत फैलाने का काम ये केवल कर रही हैं। केवल नफरत फैलाकर लोगों को गुमराह करने का काम ये केवल कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करने का काम ये कर रहे हैं। और यहां तक आपने कहा ओपी बिरला जी ने, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा वो करा दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, इनके इतने सांसद हैं जिनके बारे में बयान आप सुनेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। आप कहेंगे कि इन सबकी रिजाइन दे देना चाहिए, इनको रिजाइन दे देना चाहिए। आज की तारीख में ये इतने हिटलर हो गए हैं, ये चाह रहे हैं कोई हमारे खिलाफ ना बोले। हिटलर का भी लोगों ने बिप्स के अंदर जमाना देखा था, हिटलर का भी लोगों ने देखा था, उसका लास्ट में क्या हुआ है। उसी प्रकार से मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए, और मानने के बाद हिंदुस्तान से माफी मांगिए। और मैं कहना चाहता हूं 2024 में कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को आने से नहीं रोक सकता है। और इन्हें जरा भी इनने ये सोचा कि राहुल गांधी जी को हम हाथ लगा लेंगे, राहुल गांधी जी को जेल में पहुंचाएंगे, मैं कहना चाहता हूं अर्जुन शर्मा कि देश की जेलें कम पड़ जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता कम नहीं पड़ेंगे। अपने नेता के लिए अगर हमने गोलियां भी खानी पड़ी, जेल की यात्रा भी सहनी पड़नी पड़ी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो अलीगढ़ से कांग्रेस की जो, अगर एक आप जानेंगे कि अगर पहचान होती है तो इसी जीवन परिवार से होती है। तो इसी जीवन परिवार में जो युवा नेता उभर कर आ रहे हैं, तो अभी हमने उनके विचार जाने, जो एक अपने नेता के प्रति हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रति हैं, और इस देश में जो लोकतंत्र को खत्म करने का कार्य किया जा रहा है, उसको दमनकारी जो नीति चलाई जा रही है, कि आपने सुना हो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सत्ता में होता है वो हमेशा अपने ऊपर उठने वाली उंगली को, अपने ऊपर उठने वाली बुलंद हुई आवाज़ को हमेशा दबाने की कोशिश करता है। और ऐसा ही कर रही है ये बीजेपी सरकार। वादे अलग किए थे लेकिन कार्य कुछ और कर रही है। तो आप देखते रहें, हमेशा रूबरू होते रहें और सच का साथ दें।